गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं लूसेंट बुक में इतिहास में अभी तक हम 22 चैप्टर के बारे में बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे 23वें चैप्टर में राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति को। राजपूत राजवंशों की उत्पत्ति में जो हम वंश की बात करेंगे तो सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक के बारे में बात करें। तो सोलंकी वंश अथवा गुजरात के जो चालुक्य शासक है उनके बारे में बात करने से पहले दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सोलंकी वंश अथवा गुजरात के चालुक्य शासक। तो इसमें पहला पॉइंट है, जो सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो कौन था? मूलराज प्रथम थे। मूलराज प्रथम क्या थे? ये सोलंकी वंश के संस्थापक थे, या बोल सकते हैं गुजरात के चालुक्य शासक। ये संस्थापक कौन थे? मूलराज प्रथम थे। तो इनकी जो राजधानी क्या थी? अहिलवाड़ थी। अहिलवाड़ क्या थी? इनकी राजधानी। सोलंकी वंश की जो राजधानी थी वो कौन सी थी? अहिलवाड़ थी। ठीक है। तो मूलराज प्रथम जो सोलंकी वंश के जो संस्थापक थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे। तो किस धर्म के अनुयायी थे? शैव धर्म के अनुयायी थे। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो मूलराज प्रथम शैव धर्म के अनुयायी थे। भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनी ने, जो महमूद गजनी थे, उन्होंने सोमनाथ का मंदिर का आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर आप पढ़ेंगे अभी मध्यकालीन भारत में। तो दोस्तों जो बात करते हैं, जो भीम प्रथम के शासन काल में महमूद गजनी ने क्या किया था? सोमनाथ के मंदिर का पर आक्रमण किया था। ठीक है। ये आक्रमण, ये महत्वपूर्ण आक्रमण है। तो किनके शासन काल में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया है? वो भीम प्रथम के शासन काल में। किस वंश के में किया है? सोलंकी वंश में सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया गया था। ठीक है। आगे बात करते हैं हम भीम प्रथम के मतलब सामंत विमल ने आबू पर्वत पर दिलवाड़ा का प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया। तो इन्होंने कौन सा प्रसिद्ध मंदिर बनवाया था? दिलवाड़ा पे प्रसिद्ध जैन मंदिर बनवाया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं सोलंकी वंश का जो प्रथम शक्तिशाली शासक की बात करते हैं तो जय सिंह सिद्धराज था। तो जय सिंह सिद्धराज क्या था? ये प्रथम शक्तिशाली शासक था जो सोलंकी वंश का शासक था। जो सबसे शक्तिशाली शासक था जय सिंह सिद्धराज। ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सोलंकी वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? जय सिंह सिद्धराज। ये प्रथम शक्तिशाली शासक हो गया, संस्थापक हो गया। किस धर्म के अनुयायी थे? पहला जो उनके शासनकाल में पहला कौन था? लास्ट कौन था? राजधानी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे बात करते हैं दोस्तों प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद जय सिंह सिद्धराज के दरबार में था। तो किन जय सिंह के दरबार में कौन था? जो प्रसिद्ध जैन विद्वान हेमचंद थे वो जय सिंह सिद्धराज के दरबार में थे। ठीक है। माउंट आबू जो पर्वत है जो राजस्थान पर है, एक मंडप बनाकर जय सिंह सिद्धराज ने अपने स्रोतों मतलब जो स्रोतों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना की थी। ठीक है। कहने की बात है कि माउंट आबू जो आबू पर्वत है जो राजस्थान पर है, एक मंडप बना के जय सिंह जो सिद्धराज थे उन्होंने अपने स्रोतों पूर्वजों की गजारोही मूर्तियों की स्थापना करी थी। उन्होंने क्या किए थी? गजारोही मूर्तियों की स्थापना करी थी, वो भी पूर्वजों की, अपने स्रोतों पूर्वजों की। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण। मोढेरा के सूर्य मंदिर का निर्माण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि सूर्य मंदिर पे जो सोमनाथ जो मंदिर था उनका जो आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? भीम प्रथम के काल में हुआ था। ठीक है। मुंडेरा जी सूर्य मंदिर का निर्माण सोलंकी राजाओं के शासनकाल में हुआ था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये घटनाएं मंदिर से रिलेटेड और इनके संस्थापक मोस्ट इम्पॉर्टेंट। सिद्धपुर में जो रुद्र महाकाल के मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जय सिंह सिद्धराज ने कराया था। जय सिंह सिद्धराज ने क्या कराया था? उन्होंने सिद्धपुर में रुद्र महाकाल मंदिर का निर्माण कराया था। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ये सबसे शक्तिशाली राजा थे। कौन? जय सिंह सिद्धराज। सोलंकी शासक कुमार पाल जैन मतानुयायी था। मतानुयायी कौन था? कुमार जो सोलंकी शासक कुमार पाल था वो मतानुयायी था। जैन मतानुयायी कौन सा था? जैन मतानुयायी था कुमार पाल। ठीक है। जो सोलंकी वंश का शासक था वे जैन धर्म के अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे। ये जो कुमार पाल के बारे में बात करते हैं, ये क्या थे? अंतिम जैन धर्म के जो अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे। ये क्या थे? अंतिम राजकीय प्रवर्तक के रूप में प्रसिद्ध थे जैन धर्म के। मोस्ट इम्पॉर्टेंट।
आगे बात करते हैं सोलंकी वंश का अंतिम शासक कौन था। अंतिम प्रथम, जैसे हमने आप बात करी थी, मतलब जो मूलराज प्रथम थे वो शैव धर्म के अनुयायी थे और ये संस्थापक थे, ठीक है। इस और इनके जो राजधानी थे अहिलवाड़ थी, और इसमें सबसे शक्तिशाली जो शासक था जयसिंह सिद्धराज था। और इसमें अब बात करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट जो अंतिम शासक की बात करते हैं, भीम द्वितीय था, ठीक है। भीम द्वितीय के एक समांत लवर प्रसाद ने गुजरात में बघेल वंश की स्थापना करी थी। क्या किया था, जब इनका अंतिम शासक होने के बाद, इनका मृत्यु हो जाने के बाद एक बघेल वंश की स्थापना हुई थी। इसके बाद, इनके मृत्यु होने के बाद ये सोलंकी वंश का जो था वो वंश खत्म हो जाने के बाद बघेल वंश की स्थापना हुई थी। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बघेल वंश की किस वंश के बाद स्थापना होती है, वो सोलंकी वंश के बाद, ठीक है। बघेल वंश की जो कर्ण द्वितीय है, गुजरात का अंतिम हिंदू शासक था। उसके बघेल वंश भी ज़्यादा टाइम नहीं चला, उनका भी जो अंतिम जो शासक था गुजरात का वो कर्ण द्वितीय था। उसने क्या किया था, अलाउद्दीन खिलजी की सेनाओं का मुकाबला किया था, जिसके दौरान उनकी मतलब ये अंतिम ही मतलब शासक रहा बघेल वंश का।